कथावाचकों को मिलने के लिए अखिलेश जी ने बुलाया था, दूसरे पक्ष को काहे नहीं बुलाया भाई? एक सवाल आ रहा है। बुलाया भी था और वो लोग आए भी थे, और मुजरिमों को कोई नहीं बुलाता। जिन्होंने अगर आपके साथ या हमारे साथ कोई कर्म किया होगा उसको कौन बुलाएगा? उसको तो न्यायालय में बुलाया जाएगा। न्यायालय में जो इन्होंने नारा दिया था, गलत नहीं दिया था कि बटेंगे कटेंगे, सबको बांटे दे रहे हैं, सबको काटे दे रहे हैं। गगन यादव को जानते हैं? गगन यादव को अच्छी तरीके से जान रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाह रहा हूँ और युवाओं को कहना चाह रहा हूँ कि गगन यादव से बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। इटावा का कांड भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा एक प्रायोजित कांड कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी को लग गया था कि बहुत बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण वर्ग है वो हमसे नाराज है, चूंकि इनके निशाने पर इनके साथ सिर्फ एक जाति के स्वजाति लोग मुख्यमंत्री जी के, बाकी ब्राह्मण हो गया, यादव हो गया, या मुस्लिम हो गया, या छोटी जाति पिछड़ी जातियाँ, सब इनके निशाने पर हैं। इस नाते उन लोगों ने कि कैसे जोड़ा जाए और पीडीए में कैसे अलगाव किया जाए, बिखराव किया जाए, इस नाते उन्होंने इस कांड को कराया। गगन यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कठोर? ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार बैठी वो तय करे कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। गगन यादव कुछ नहीं किए भाई। गगन यादव का वहाँ एफआईआर करवाना, भाजपा वाले जानबूझकर गगन यादव को बदनाम कर रहे हैं। इटावा में जिस तरीके से कथावाचकों के साथ मारपीट की जाती है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, मामला लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। गगन यादव के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, एफआईआर दर्ज की गई है, किस तरीके गांव में जाकर मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, दोनों पक्षों ने दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराई है। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे भैया आखिर विवाद कब थमेगा, आखिर विवाद की मेन जड़ है क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश चौधरी नाम है मेरा। राकेश, जाति को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, आखिर विवाद की जड़ क्या है? क्या लग रहा है आपको, कब तक ये विवाद सुलझ पाएगा? देखिए, विवाद सुलझाने में अभी तक जो लोग इस मामले को उलझाते ही लोग आ रहे हैं, ठीक है, और ये मामला सुलझेगा लोग आपस में बैठ करके और बात। गगन यादव को जानते हैं? गगन यादव को अच्छी तरीके से जान रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाह रहा हूँ और युवाओं को कहना चाह रहा हूँ कि गगन यादव से बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। गगन यादव अपनी जो वो विचारधारा लेकर के चल रहे हैं, पहले सपा के साथ थे, सपा के साथ आए थे, मुलाकात शायद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से किए भी थे, और मुलाकात उनकी हुई थी, और वो समाज के साथ में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं कि वो समाज को तोड़ने का काम। क्या नाम है भाई साहब आपका? कपिल मुनि यादव। जिस तरीके से इटावा में हिंसा की जा रही है, गगन यादव को लोग जानते हैं? गगन यादव कौन है, जानते हैं उनके का एक नाम सुना हूँ कि कोई, लेकिन आपकी पार्टी की बता रहे थे। नहीं, पार्टी का नहीं वर्कर भाई, पार्टी का कार्यालय आता है, बहुत लोग आते जाते हैं, वो भी आया जाया गया होगा। जिस तरीके से इटावा का कांड होता है, कांड के बाद गगन यादव के द्वारा चेतावनी दी जाती है, भाई इस तारीख को हम फिर करेंगे, कुछ ना कुछ बवाल करेंगे, आप लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं। इटावा का कांड भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा एक प्रायोजित कांड कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी को लग गया था कि बहुत बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण वर्ग है वो हमसे नाराज है, चूंकि इनके निशाने पर इनके साथ सिर्फ एक जाति के स्वजाति लोग मुख्यमंत्री जी के, बाकी ब्राह्मण हो गया, यादव हो गया, या मुस्लिम हो गया, या छोटी जाति पिछड़ी जातियाँ, सब इनके निशाने पर हैं। इस नाते उन लोगों ने कि कैसे जोड़ा जाए और पीडीए में कैसे अलगाव किया जाए, बिखराव किया जाए, इस नाते उन्होंने इस कांड को कराया। और इसके पीछे देखिए, ब्राह्मण और यादव की लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता की लड़ाइयों को बांटना चाहती है। आरोप लग रहा है भाई अखिलेश जी को बुलाना चाहिए था, दोनों पक्ष को बुलाना चाहिए था, यादव को बुला के सम्मान कर दिया, ब्राह्मण परिवार के हालचाल नहीं लिया। देखिए, जिसका अपमान होता है आदमी उसी के साथ खड़ा होता है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा और बसाया गया एक खेल हुआ जिससे यादव परिवार को अपमानित होना पड़ा। तो जिसका अपमान कोई करेगा, समाजवादी पार्टी अपमानित वर्ग के साथ खड़ी हुई है। बताइए, गगन यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कठोर? ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार बैठी वो तय करे कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अगर ये निष्पक्ष हैं, इनके यहाँ कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो ये तय करे होगी कि नहीं होगी। नहीं, यह समस्या का हल नहीं है। जो अब मान लीजिए जो गलती कर रहा है उससे वही गलती हम भी करें तो ये अच्छा नहीं है। गगन यादव ने गलत किया? गगन यादव कुछ नहीं किए भाई। गगन यादव का वहाँ एफआईआर करवाना, भाजपा वाले जानबूझकर गगन यादव को बदनाम कर रहे हैं। गगन यादव तो कुछ वहाँ बोले भी नहीं। गगन यादव तो जन्मदिन में गए थे। जिस तरीके पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, लगातार जांच चल रही है। यह योगी जी सब करवा रहे हैं। यादव अगर बोल दे रहा तो उसका घर ढावा दे रहे हैं। यादव अगर जन्मदिन में गया तो उसके ऊपर एफआईआर करवा दे रहे हैं।
यही इनका काम है। और लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम शुभम यादव। शुभम, जिस तरीके से इटावा का कांड होता है, कांड होने के बाद अखिलेश यादव के पास मिलने के लिए कथावाचक आते हैं और उसके बाद यादव समाज के गगन यादव के द्वारा जो मामला किया जा रहा है, मारपीट की गई है, पुलिस द्वारा कार्रवाई, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं शुभम? पहली बात, जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश में पहले समाजवाद के ऊपर हमला हुआ, संविधान के ऊपर हमला हुआ, फिर जात के ऊपर हमला हुआ। ऐसा निरंतर आगे चलता जा रहा है। पहले हमारे हरिजन साथियों के ऊपर हमला हुआ, आज ब्राह्मण साथियों के ऊपर हो रहा है, यादवों के ऊपर हो रहा है। तो ये सारे हथकंडे अपना रही है सरकार कि सारे लोगों को आपस में बांट दो, आपस में काट दो। जो इन्होंने नारा दिया था, गलत नहीं दिया था कि बटेंगे कटेंगे, सबको बांटे दे रहे हैं, सबको काटे दे रहे हैं। लेकिन जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि ना बटेंगे ना कटेंगे। और 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ यादव जी, ये योगी जी उत्तर प्रदेश से हटेंगे। अच्छा, एक सवाल आ रहा है भाई, अखिलेश यादव ने कथावाचकों को मिलने के लिए बुलाया था। चुप रहिए एक मिनट। कथावाचकों को मिलने के लिए अखिलेश जी ने बुलाया था, दूसरे पक्ष को काहे नहीं बुलाया भाई? ये एक सवाल आ रहा है। बुलाया भी था और वो लोग आए भी थे। और मुजरिमों को कोई नहीं बुलाता। जिन्होंने अगर आपके साथ या हमारे साथ कोई कर्म किया होगा, उसको कौन बुलाएगा? उसको तो न्यायालय में बुलाया जाएगा, न्यायालय में, थाने में नहीं, कि उनको सख्त सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो। और ऐसे करने वालों को छोड़िए, ऐसे सोचने वालों को भी एक बार सोचने में भी डर लगे कि हम समाज में, धर्म जाति में, किसी भी धर्म जाति अच्छा, के गगन साथ। यादव को आप लोग जानते हैं? गगन यादव जी को नहीं जानते, बाकी सोशल मीडिया पे होंगे तो होंगे, बाकी ऐसे हम पार्टी से हमारे कोई संबंध नहीं। अच्छा, हिंसा किसी चीज़ का रास्ता है? कोई अगर घटना होती है उसको कैसे सुलझाया जाता है? आप लोग तो नेता हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे से। मामला क्यों इतना गर्मा रहा है कि सियासत पे इतना क्यों आ रहा है? सियासत पे नहीं आ रहा है। हिंसा शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की भाई हिंसा की? आप क्यों ऐसा कर्म कर रहे हैं और निरंतर करते चले आ रहे हैं कि चाकू को चाकू, तलवार से तलवार को काटने में मजबूर कर दे रहे हैं? यादव शांत हो सकता है, कमज़ोर नहीं। जिस दिन यादव सड़क पे उतर आया तो फिर होए वही जो राम रज रखा। बाकी जय यादव, जय माधव, जय हिंद, जय समाज। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो मामला इटावा का लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं गगन यादव को साफ तौर पर पहचानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई से लोग खुश नहीं है। फिलहाल दोस्तों, पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 न्यूज़। नमस्कार।